नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वेतन का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मूल वेतन में चाहे वह कोई भी विभाग का कर्मचारी हो, शिक्षक हो या अन्य विभाग किसी विभाग में कर्मचारी हो या तो फिर वह प्राइवेट जॉब में ही कर्मचारी क्यों ना हो, तो उसका जो मूल वेतन है, जो बेसिक पे है, उस पे अन्य प्रकार के शब्दों का जो परसेंटेज बनता है उसको भी ऐड किया जाता है। जैसे में डीए, जो कि किस प्रकार से इसका प्रतिशत है उसको भी हम लोग समझेंगे निकालने के लिए। उसके बाद एचआरए, फिर उसके बाद मेडिकल जुड़ता है, और जो ईपीएफओ है उसका डिडक्शन भी होता है, जो कि सामान्य रूप से अभी हम लोग फिलहाल शिक्षकों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अन्य विभाग में भी ईपीएफ की भी कटौती की जाती है। तो उन शब्दों का जो फुल फॉर्म है, यानी कि उसका जो विस्तारित रूप है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ उसका टोटल निर्धारण किस प्रकार से अंततः होता है ईपीएफओ कट करके, और जो एचआरए का परसेंटेज है, फिर डीए का परसेंटेज है, सभी का एड जो बेसिक पे है उसमें होकर के कितना बनता है। तो इसी की चर्चा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसमें यदि कोई सैलरी निर्धारित की जाती है तो यह एक उदाहरण के तौर पे शिक्षक की ही सैलरी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें इंडेक्स दिया हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लोग 5 इंडेक्स की चर्चा यहाँ पे करेंगे, जिसमें बेसिक पे 20,850 है, और उसके बाद डीए है 28%, फिर एचआरए है 4%, मेडिकल है, टोटल सैलरी, ईपीएफओ डिडक्शन, यानी कि ईपीएफओ कितनी, उसकी कटौती कितनी होगी, फिर टोटल कितना बनता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डीए क्या है। तो डीए को समझने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, डी से हो गया डियरनेस, डियरनेस, और ए से हो जाएगा अलाउंस, यानी इसको यदि हिंदी में कहा जाए, हिंदी इसका रूपांतरण किया जाए तो यह हो गया महंगाई भत्ता। उसके बाद आगे चल करके इस कॉलम पे बात करते हैं एचआरए। तो यह एचआरए का अर्थ हो गया, एस से हो गया हाउस, उसके बाद आर से हो गया रेंट, और ए से फिर वही हो जाएगा अलाउंस, और इसका हिंदी रूपांतरण करें तो यह हो जाएगा मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता। उसके बाद आगे है मेडिकल। तो मेडिकल आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद है ईपीएफओ डिडक्शन, यानी कि ईपीएफओ, इसे भी समझ लिया जाए। ई से हो गया इम्प्लाई, इम्प्लाइज, और पी से हो गया प्रोविडेंट, PROVIDENT, और एफ से हो जाएगा फंड। और इसमें आप देखे होंगे कि यदि इसको फुल रूप से, संक्षिप्त रूप से लिखा हुआ EPFO, तो यह जो ओ हो गया, यह हो गया ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी रूपांतरण करें तो यह हो जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो यह स्पष्ट रूप से आप समझ चुके हैं और आपको पहले से भी जानकारी है, हम इसको सिर्फ रिमाइंड करने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि इंडेक्स 5 में बेसिक पे 20,850 रुपया है और इसमें डीए 28% निर्धारित है, तो यदि डीए 28% होता है तो उसका कितना टोटल अमाउंट बनता है। तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, 20,850, यानी कि इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक सूत्र की सहायता हम समझ सकते हैं, बेसिक पे इंटू डीए, और डिवाइड इसमें 100 से करेंगे। तो बेसिक पे यहाँ पे रखेंगे 20,850 इंटू डीए, डीए 28% है तो यहाँ पे 28 रखना है। उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे। अब 20,850 गुना 28 करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा
38 2 जीरो, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 100 से तो 2 जीरो कट गया, तो यह हो गया 5838। तो इस प्रकार 20,850 का DA 28% के साथ 5,838 रुपया होता है। फिर उसके बाद HRA निकालेंगे। तो HRA निकालने के लिए फिर इसी सूत्र में इस स्थान पे HRA करना है, और यहाँ जो 28 लिखे हैं यहाँ पे 4% है तो 4 देंगे, फिर 100 से डिवाइड करना है। उसके बाद हमें फिर यहाँ गुना करना पड़ेगा इतना, और इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 834। तो यह निकल गया 20,850 बेसिक पे का HRA 4% के अनुसार से 834 रुपया। और मेडिकल आपको जानकारी है कि इसमें 1,000 रुपया ऐड होगा। फिर टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी में इसको बेसिक पे, फिर DA जो 28% निकला है, फिर HRA 4% और मेडिकल, इसको जोड़ने के बाद 28,522 रुपया। इसमें EPFO डिडक्शन यानी कि EPF की कटौती 1,800 रुपया यहाँ पे किया जाएगा, यानी 1,800। तो 28,522 में यदि हम 1,800 का लेस करें तो यह हमें प्राप्त हो जाता है 26,722 रुपया। तो जिस प्रकार से आपका इंडेक्स हो उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, और बेसिक पे जो भी निर्धारित किया जाता है, जो बेसिक पे है उसी बेसिक पे DA HRA मेडिकल होकर के वह सैलरी वहाँ पे टोटल दिखाई जाती है और आपको प्राप्त होती है। तो और भी बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से समझना चाह रहे थे कि DA जो 28% है उसको किस प्रकार से निर्धारित करेंगे, फिर HRA यदि 4% है तो उसका किस प्रकार से निर्धारण होगा, और DA का जो फुल फॉर्म है, HRA का उसका फुल फॉर्म क्या है, फिर EPFO का जो फुल फॉर्म है उसमें डिडक्शन क्या होता है। इन सारी बातों को ही इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। और विशेष रूप से जो इसका वेतन निर्धारण होता है किस प्रकार से, उसको हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।